बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बोर्ड हेडक्वार्टर में। बहुत शानदार काम कर रहे हैं सर आप, लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं और इससे बेहतरीन काम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज का युवा अगर उसको एक नौकरी मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जी जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा बिल्कुल सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग विगत 3 वर्षों से आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, 1,37,000 से ज़्यादा हम लोगों ने बच्चों को रोज़गार दिया है और जिसमें करीब 20% महिलाएं शामिल हैं। अगर आप जानना चाहें थोड़ा सा 1,37,000 का ब्रेकअप, तो मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहूँगा। इसमें 4,346 सब इंस्पेक्टर रैंक के लोग हैं, 194 PSC में प्लेटून कमांडर्स हम लोगों ने भर्ती किए हैं, फायर सर्विस में 81 लोगों को भर्ती किया हुआ है, कांस्टेबल रैंक पर जिसमें कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है 88,298 लोगों की भर्तियां हुई हैं। और ये अपने आप में मेरे ख्याल से पिछले 15 सालों में जितनी भर्तियां हुई होंगी उसके पूर्व उतना हम लोगों ने विगत 3 वर्षों में भर्तियां की हैं। तो 88,298 हमारे कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, लगभग जिसमें 20,000 महिला कांस्टेबल्स हैं। आपके लिए मैं ज़रूर इन्फोसाइज करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएं हमेशा पीछे रह जाती हैं। और इसके साथ में इसके अलावा 42,615 PSC में हमारे जवान भर्ती हुए हैं, 832 अन्य पदों पर और 220 मिनिस्ट्रियल और 667 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हमने भर्ती किए हैं जो हर थानों पर FIR लिख रहे हैं। तो इस तरह से 1,37,000 प्लस लोगों। ये भर्ती थी कि आपने 1,37,000 भर्ती किया, ये लोगों को रोजगार दिया, बढ़िया। आइंदा आप आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल था बीच में, अब 2021 शुरू हो रहा है, अब कितने लोगों को नौकरी देने का इरादा है? हाँ, हम लोगों ने 6 महीने से जब कोरोना का इफेक्ट था उस समय हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन कर लिया है। हमारा ऑफिस बंद नहीं हुआ बच्चों के लिए, और उस पीरियड में हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन करके अभी कुछ दिन पहले ही जेल वार्डन के लिए और फायर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए और घुड़सवार पुलिस के लिए हमने अभी रिटर्न करवाया है। और हम प्लान कर रहे हैं कि जनवरी के एंड में इसका रिज़ल्ट निकाल देंगे और फरवरी में बच्चों की दौड़ करवा के मार्च में फाइनल। हम जेल के लिए लगभग 3,000 प्लस कर्मचारी हैं और माउंटेड पुलिस के लिए 102 और फायर सर्विस के लिए 2,065 डिफरेंट फायर स्टेशंस के लिए इनका नियुक्ति हम बहुत जल्दी से जल्दी मार्च तक कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जो बच्चे जानना चाहते हैं, हमारी सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती आ रही है, जिसमें कि टोटल संख्या 9,500 के लगभग है। और इस 9,500 में करीब करीब कुछ प्लेटून कमांडर्स हैं, 100 के करीब फायर सर्विसमैन हैं और बाकी 9,400 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती है, जिसमें 20% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हमारे जितने बच्चे मेहनती हैं सारा प्रिपेयर करते रहें। हम लोगों ने टेंडर कर दिया कार्यदायी संस्था के लिए और वो उस टेंडर का पूरा अप्रूवल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा हुआ है। फाइनेंशियल अप्रूवल भी आ गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए गया हुआ है। शासन में जैसे ही आता है हम तैयारी कर रहे हैं और बच्चों को टाइम देंगे, 1 महीने का कम से कम हम देंगे टाइम बच्चों को अप्लाई करने के लिए। बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और अभी जो टेंटेटिवली मैंने सोचा है कि मार्च में इनका एग्ज़ाम करवाएंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम, और उसके बाद दौड़ करवाएंगे। तो बच्चे तैयारी करें। और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए भर्ती अभी तक कोई यूपी के इतिहास में नहीं आई है। टोटल कितनी भर्तियां करेंगे 2021 की अगर हम बात करें? टोटल अगर मैं बताऊं आपको तो ये भर्तियां हैं 16,629 भर्तियां, जिसमें ASI मिनिस्ट्रियल की 1,329 हैं और रेडियो डिपार्टमेंट की, ये जो बच्चे बीटेक हों, डिप्लोमा किए हों, ITI किए हों इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दिया है 2,244 रेडियो ऑपरेटर्स, हेड ऑपरेटर्स एंड रेडियो डिपार्टमेंट के डिफरेंट रैंक्स में। ये टेक्निकल पोस्टें हैं इनके लिए। तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से किए हैं, बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो तैयारी किए रहें। इसकी भी हम लोगों ने टेंडर की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है और इसका भी अप्रैल के आसपास हम एग्ज़ाम करवाएंगे। तो बच्चे तैयारी करते, मतलब इस बार भी हज़ारों लोगों को, बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। और 16,600 लोगों को मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने लगेगा हमको इसको फाइनलाइज करने में, हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे। फाइनली जो दरोगा भर्ती के जो अध्यक्ष हैं उनका इंटरव्यू एक मीडिया हाउस को मिला और हमने ये जो इंटरव्यू टेलीकास्ट होने के 2 घंटा 3 घंटा पहले ही आपको बता दिया था कि इस इंटरव्यू में आपको ना ही UPSI के बारे में जानकारी मिलेगी, ना 49,568 के ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिलेगी,
कोई भी ऐसी जानकारी जो आप इस इंटरव्यू से अपेक्षित कर रहे थे उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी सूचना हमें पहले मिल चुकी थी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इसमें यूपीएसआई का फॉर्म कब आ रहा है इसकी जानकारी नहीं दी गई, बल्कि ये जानकारी दी गई कि आपकी जो परीक्षा है वो मार्च में होगी। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि फॉर्म भरने की अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन परीक्षा होने की जानकारी टेंटेटिव जो है वो इन्होंने फिर मीडिया में एक बार बता दिया। साथ साथ उम्र सीमा का एक भी प्रश्न नहीं लिया गया। 49,568 ट्रेनिंग के बारे में कोई भी सवाल नहीं किए गए। यूपी पुलिस की नई भर्ती के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछे गए। तो फिर छात्रों के कौन से क्वेश्चन इस इंटरव्यू में हुए? हमारे हिसाब से तो इस इंटरव्यू में सिर्फ एक बात स्पष्ट निकल के आई कि जो नई भर्ती आ रही है उसका 2016 वाली भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। ये भर्ती, जैसा कि पेपर के माध्यम से हमें पता चल गया था, कि शासन के पास रुकी हुई है। जैसे ही वहाँ से उनको अनुमति मिलती है वो इसमें निकाल देंगे। और बहुत सारे कुछ ऐसे पेच है जिसके बारे में हमें इंटरनली जानकारी मिली है, जिसके बारे में ये बार बार बच रहे हैं। हमें जो दिखाई दे रहा है, अब एक ही रास्ता बचता है बच्चों के पास, खासकर उम्र सीमा और जो भी यूपीएसआई का फॉर्म देखना चाहते हैं, कि सभी लोगों को एक डेट डिसाइड करके लखनऊ आना पड़ेगा और सभी लोगों को अपनी बात रखनी पड़ेगी, ताकि वहाँ से, लखनऊ से ही ये खुद सामने आके बयान दे और उस समय जो भी छात्रों का मुद्दा हो, छात्र सभी मीडिया हाउसेज को बुलाकर सबके सामने इनसे इंटरव्यू करा जाए। और वहाँ से ही, चूंकि वहाँ से मुख्यमंत्री ऑफिस भी पास है, सचिवालय भी पास है, और जो भी इनके बड़े अधिकारी हैं सभी के ऑफिसेज उसी के आसपास लगे हुए हैं, तो वहाँ से ही इनको सही जानकारी मिलेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी इस भर्ती को इन्होंने चुनावी भर्ती बना दिया है। जो भी ये चाहते थे इस भर्ती के साथ वो करते जा रहे हैं। उम्र सीमा में जो छूट की बात है उसमें भी ये लोग इतना लंबा खींच रहे हैं कि अब तो ये भी संशय होने लगा है कि 2019 वाले बच्चों को भी उम्र सीमा में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारी मांग है गाइस कि ये भर्ती जल्द से जल्द निकले, और उसके लिए अब हमें लगता है कि सभी को लखनऊ आना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।